Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following statements are not correct? Option A, NaCl being an ionic compound is a good conductor of electricity in the solid state. Option B, in canonical structure there is a difference in the arrangement of atoms. Option C, hybrid orbitals are stronger than pure orbitals. Option D, Whisper theory can explain the square planar geometry of XZF4. The key concept for this question is steric number. जो steric number होता है वो बेसिकली होता है sum of sigma bonds plus lone pairs. ओके, नाउ हमारा पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें बोला हुआ कि NaCl being an ionic compound is a good conductor of electricity in the solid state. This statement is incorrect because जो हमारा NaCl का जो solid होता है उसमें बॉन्ड्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, तो उसको तोड़ना आसान नहीं होता है. इस वजह से NaCl सॉलिड जो होता है इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारा NaCl तब होता है जब वो मोल्टन स्टेट में होता है. मोल्टन स्टेट NaCl इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट है हमारे पास कैनोनिकल स्ट्रक्चर देयर इज अ डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. सी हमारे पास जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं सपोज हम लोग देख लेते हैं कार्बोनेट के लिए, देख लेते हैं कार्बोनेट के लिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर. सी ये हमारे पास पहला कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे पास दूसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारे पास तीसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया. ओके, नाउ हमसे ये बोला है जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट होता है. हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंस होता है वो होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का. सी अगर हम लोग देखिए पाई इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट वाले केस में हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे कार्बन और थर्ड ऑक्सीजन के बीच में, फिर हमारे सेकंड केस में हमारे कार्बन और फर्स्ट ऑक्सीजन के बीच में, और थर्ड में हमारे पास कार्बन और हमारे सेकंड ऑक्सीजन के बीच में. राइट, यहाँ पे क्या डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का. ओके, एटम्स नहीं, एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो तो सब में सेम ही है. ठीक है, कार्बन हमारा डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से और O- से. राइट, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो था हमारे पास वो ये था कि हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं एज कंपेयर टू द प्योर ऑर्बिटल्स. सी जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, राइट, अगर हम लोग देखें सपोज S को कंपेयर करें, sp को कंपेयर करें और p ऑर्बिटल को कंपेयर करें, राइट, तो s ऑर्बिटल जो होता है हमारे पास उसमें सिमेट्रिकल नेचर होता है बट डायरेक्शनल बिहेवियर नहीं होता है. राइट, और जो हमारा p ऑर्बिटल है उसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है बट सिमेट्रिकल कैरेक्टर नहीं होता. बट जो हमारा sp है उसमें दोनों चीजें हैं, उसमें सिमेट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक भी है और उसमें डायरेक्शनल बिहेवियर भी है. तो उन दोनों की प्रॉपर्टीज हैं इसमें. इस वजह से जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छी बॉन्ड्स बनाते हैं, ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं एज कम्पेयर टू हमारे प्योर ऑर्बिटल्स. नाउ लास्ट स्टेटमेंट जो था हमारे पास, लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये था कि XZF4 जो होता है उसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है स्क्वायर प्लेनर वो हमारे वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन कर सकती है. तो देखो अगर हम लोग XZF4 का स्टेरिक नंबर निकालें तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 फ्लोरीन से बॉन्डेड है, मतलब 4 तो उसके सिग्मा बॉन्ड्स हो गए प्लस इसके पास 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, उस हमारे पास 2 लोन पेयर्स हो गए, मतलब 6. राइट, और अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा हमारे पास इसका sp3d2 और जो हमारे पास इसकी ज्योमेट्री आएगी, जो हमारे पास ज्योमेट्री होगी इसकी वो हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल. ओके,
और अगर हम लोग बात करते हैं इसकी शेप की, तो वो आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद हमारा वेस्पर थ्योरी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि NaCl जो हमारा आयनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर होता है। ऑप्शन बी है हमारे पास, इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एटम्स। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास उसमें डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में। ऑप्शन सी है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर स्ट्रॉन्गर देन प्योर ऑर्बिटल्स। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और हमारे पास वेस्पर थ्योरी कैन एक्सप्लेन द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ XUF के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर्स है वो हमारे पास है ए और बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।